जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान व संगठन देखेंगे, इनकी स्थापना देखेंगे एवं इनका मुख्यालय देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोस्तों ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। एक तरफ होंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे, बीच में दोस्तों इनके स्थापना वर्ष हैं और एक तरफ है मुख्यालय। आपके लिए दोनों ही जरूरी है, मतलब आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। यानी कि जो संगठन होगा या तो उसका स्थापना पूछा जाता है या तो उसका मुख्यालय पूछा जाता है, और आपके लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों ही याद करने हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इसकी स्थापना 1919 में। और दोस्तों ये जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये दुनिया में जितने भी लेबर हैं दोस्तों, उनके मानवाधिकारों की बात करता है ये संस्था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको आईएलओ कहते हैं। 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इंटरपोल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो ये कहाँ पे है इंटरपोल? इसकी स्थापना 1923 में। और ये दोस्तों लियोन्स, फ्रांस। कहीं कहीं पर पेरिस लिखा होता है दोस्तों, कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है? पेरिस। तो पेरिस के भीतर ही लियोन्स है, ये भी आप ध्यान रखें कि या तो लियोन्स होगा या तो पेरिस होगा, दोनों में से कोई एक होगा। दोनों ही फ्रांस के शहर हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। लियोन्स और पेरिस दोनों ही एग्जाम में देता है, तो दोनों ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंटरपोल 1923, वैसे जो सही है वो तो लियोन्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी लियोन न दे करके वह पेरिस देता है, जब दोनों ही दिया होगा तो आप हमेशा लियोन बताएंगे ना, लियोन्स। तो ये ध्यान रखना आपको। फ्रांस में इसकी स्थापना। ये क्या है? तो दुनिया के जितने भी दोस्तों पुलिस हैं उनका आपस में दोस्तों जो एक तरीके से सबूत हैं, गवाह हैं, या जो भी सूचनाएं हैं, उनके आदान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ताकि दुनिया के जितने भी पुलिस हैं उनके मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो इसको इंटरपोल कहते हैं। 1923 में, आप ध्यान रखें इसको। राष्ट्रमंडल दोस्तों, कॉमनवेल्थ, ये भी बताने की जरूरत नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? 1923 दोस्तों, ईयर भी इंपॉर्टेंट होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में है। अच्छा दोस्तों, इसको बनाया क्यों गया था? तो ध्यान रखना है आपको कि ब्रिटेन द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों जब एक तरीके से जो देश गुलाम बनाए गए थे, जब उनको धीरे धीरे करके ब्रिटेन आज़ाद कर रहा था, तो फिर ब्रिटेन के द्वारा ही ये संस्था बनाई गई थी 1931 में, कि जितने भी हमारे स्वतंत्र देश हैं अगर वो चाहें तो कॉमनवेल्थ के रूप में एक संगठन बना करके और इसमें रह सकते हैं। तो दोस्तों ब्रिटेन द्वारा ही ये बनाया गया है। इसमें वही देश शामिल हैं जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे, कभी न कभी वो ब्रिटेन के गुलाम थे। तो कारण क्या है इसको बनाने का? तो ब्रिटेन ने कहा था कि भाई हम आपको वरीयता देंगे। तो एक तरीके से मतलब ब्रिटेन ने कहा कि हम अपनी नीतियों में आपको वरीयता देंगे। तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ, इसमें वही देश होते हैं जो ब्रिटेन के कभी न कभी गुलाम थे। इंडिया इसमें दोस्तों 1949 में शामिल हुआ था, क्योंकि इंडिया 1947 में आज़ाद ही हुआ था, आपको पता है। तो 1949 में जो राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ है, और कई बार इसकी आलोचना भी की गई कि इंडिया को इसमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खैर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय ब्रिटेन की ही राजधानी जो लंदन है यहीं पर है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों है यूएनओ। अब तो इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ न होकर के केवल संयुक्त राष्ट्र है, केवल यूएन है, लेकिन यूएनओ भी लिखा होता है। तो यूएनओ या यूएन एक ही बात है, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन दोस्तों। और इसकी स्थापना आपसे पूछा जाता है, इसका तो आपको एकदम बढ़िया से दोस्तों, एकदम बढ़िया से आपको डेट भी ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर। और प्रत्येक 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, ये आप ध्यान रखें। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग हैं, कुल कितने इसमें विभाग हैं? तो दोस्तों 6 विभाग हैं या 6 अंग हैं इसके, तो वो हम किसी और दिन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग आईएमएफ कहते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1945 में। ध्यान रखना है कि पैसे से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं वो सब वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका का जो दोस्तों राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये आप ध्यान रखें, वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक की स्थापना भी दोस्तों 1945 में, वाशिंगटन डीसी में ही इसका भी मुख्यालय है, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको दोस्तों फाओ कहते हैं, इसकी स्थापना 1945। और अगर आपसे डेट पूछा जाए, डेट भी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना है कि जो फाओ है, इसको फाओ कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है।
खाद्य एवं कृषि संगठन है। दुनिया में दोस्तों जितने भी खाद्यान्न को लेकर के, खाद्यान्न संकट को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए जाते हैं वो इस संस्था के द्वारा ये बिल्कुल देख रेख करती है संस्था। 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई है और इसीलिए प्रत्येक 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो ये पूछा जाता है आपसे, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका मुख्यालय है। पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आप बिल्कुल याद कर लें, रोम। रोम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे जो ये संगठन है खाद्य है या कृषि है, जो भूखे लोग होते हैं ना, भूखे लोग जिनके पास खाना पीना नहीं होता, जो खाने के लिए रोते हैं, तो उन रोने वालों तक ये खाना पहुंचाने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो रोम, जो लोग रो रहे हैं उनके लिए ये खाना पहुंचाती है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे आप याद करें लेकिन बहुत जरूरी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पे होगा, 1945 में इसकी स्थापना हुई है और ये हेग। ध्यान रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों ये दो है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कितने हैं, दो हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दो हैं और एक की स्थापना 1945 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे हेग है और उसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, हेग है। यूनेस्को दोस्तों, यूनेस्को, और यूनेस्को का काम आपको पता ही होगा, ये भी यूएन की एक संस्था है। तो ये एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, यानी कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और दोस्तों सांस्कृतिक, तीन रूपों में ये पूरी दुनिया में जो भी विरासत होते हैं उनको ये संजोने का प्रयास करती है, उनके संरक्षण के लिए ये गाइडलाइन जारी करती है यूनेस्को। दोस्तों बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनेस्को के बारे में मैंने क्लास भी लिया है। अगर आप यूनेस्को के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं ये क्या संस्था है और क्या काम करती है, तो इसी चैनल पर मैंने वीडियो बिल्कुल अपलोड कर रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। इसका स्थापना जो हुआ है वो दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 नवंबर, आप ध्यान रखेंगे 16 नवंबर 1945, ठीक है। पेरिस में इसका मुख्यालय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। 16 नवंबर 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं पूरी दुनिया में, छोटे बच्चों के हेल्थ को लेकर के गाइडलाइन जारी किया जाता है। देखिए एक है WHO क्या करता है, वो सबके हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होता है और पूरी दुनिया में गाइडलाइन जारी करना, रिसर्च करना, इन सब का, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, WHO के। लेकिन ये क्या है, यूनिसेफ, ये भी UN का है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है दोस्तों स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए ये फंड इकट्ठा करती है ये संस्था। तो ध्यान रखना है कि बच्चों के हेल्थ को लेकर के ये काम करती है यूनिसेफ। और यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को आप ध्यान रखेंगे 1946, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना भी पूछा जाता है 11 दिसंबर 1946 और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ये भी आप याद कर लेंगे दोस्तों। ये सारे के सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्लास को लिया है ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके क्लास, ठीक है। WHO आ भी गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना दोस्तों 1948 और स्पेशली 7 अप्रैल, आप ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1948, और इसीलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो इस दिन दोस्तों यह संस्था जो होती है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर के गाइडलाइन भी जारी करती रहती है। जिनेवा इसका मुख्यालय है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD कहते हैं इसको, OECD दोस्तों 1961, इसके जो मेंबर लोग होते हैं उनके मध्य ये आर्थिक रूप से सहयोग, एक दूसरे के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो दोस्तों कोई आर्थिक क्रियान्वयन है, इन सब को लेकर के बिल्कुल एक आर्थिक माहौल बनाया जाता है इन संस्थाओं के मध्य। तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961 में, तो पेरिस फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शायद अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। नाटो दोस्तों ये तो एक सैन्य संस्था है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तो बहुत चर्चा में रहा ये, है ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसकी स्थापना 1949 में हुई है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949, और इसी के खिलाफ जो संगठन बनाया गया था रूस के द्वारा, आपको पता है, इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता देता हूं, बस 1 मिनट का समय दीजिए आप। देखिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो 1945 में शीत युद्ध शुरू हो गया और शीत युद्ध के दौरान दोस्तों गुटबाजी शुरू हो गई और दुनिया में 2 गुट बन जाते हैं, एक सोवियत संघ का गुट और दूसरा होता है जो सोवियत संघ का गुट जो रूस
मतलब अभी वर्तमान में रूस है, इसका पुराना नाम क्या था, सोवियत संघ था। तो वो सोवियत संघ का गुट था। और दूसरा दोस्तों अमेरिका का गुट था, अमेरिका का। तो अमेरिका के गुट वालों ने ही मिलकर के ये क्या बनाया, नाटो बनाया। और जो सोवियत संघ के गुट, सोवियत संघ का गुट था, वो वार्सा पैक्ट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, वार्सा बनाते हैं, वार्सा। और इन्होंने 1954 में बनाया था वार्सा, और इन्होंने बनाया था नाटो। तो जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ 1990 में, 1990 में तो आपको पता है जो सोवियत संघ था वो विघटित हो गया, टूट गया। और शीत युद्ध की समाप्ति भी 1990 मानी जाती है। तो जब शीत युद्ध का समाप्ति हुआ तो वार्सा जो इनकी संधि थी ये भी समाप्त हो गई। ठीक है, सोवियत संघ के समाप्त होते ही वार्सा जो इनकी संधि थी ये भी समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो नाटो है यह आज भी कंटिन्यू है। तो नाटो दोस्तों ध्यान रखना है आपको। और ये जो रूस और यूक्रेन का वॉर है वो कहीं ना कहीं उसका जड़ यही नाटो है। इसी में ही यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था और कारण यहीं से शुरू हुआ था युद्ध का। ठीक है, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बेल्जियम को यूरोप का युद्ध का अखाड़ा कहते हैं, युद्ध का अखाड़ा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, युद्ध का अखाड़ा कहते हैं इसको, बेल्जियम को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ये क्या करती है संस्था दोस्तों, जितने भी पूरे दुनिया में जो शरणार्थी हैं, है ना, जो रिफ्यूजी होते हैं, उनके, ये यूएन की संस्था है, ध्यान रखना आपको। एक है यूएनएचसीआर और एक होता है यूएनएचआरसी। तो वो अलग है, ये अलग है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी, उनके लिए गाइडलाइन जारी करना, उनके शिफ्ट होने की जुगाड़ करना, व्यवस्था करना। इसके अलावा उनके मानवाधिकारों का हनन न हो इसका भी देखभाल करना। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त करता है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और जिनेवा। और ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। 1950 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। यूरोपियन यूनियन दोस्तों 27 देशों का ये एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन। इनमें अभी जो ब्रिटेन था 2020 में एक ब्रेग्जिट कर लिया, यानी कि इस यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया। तो आप यूं समझिए कि ब्रिटेन के यूरोप के जितने भी देश हैं, यूरोप में जितने भी देश हैं उन सब का ये एक क्या है, एक संधि है, एक ग्रुप है इनका। पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं लगभग सबका, इसमें ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन बाहर हो गया 2020 में। लेकिन जितने भी यूरोपीय देश हैं उन सबका एक यूनियन है। आप किसी एक देश का वीजा लेंगे तो आप सारे ही देशों में जाकर के घूम सकते हैं। तो इनका आपस में एक ही, धीरे धीरे करके काफ़ी देशों का, मैक्सिमम देशों का एक ही करेंसी हो गया, एक ही तरीके से सारी चीज़ें, मतलब ये पूरे यूरोप के भीतर ये एकीकरण के लिए ये है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1958 ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी राजधानी है। ओपेक, ये दोस्तों जो तेल उत्पादक देश हैं, उनका जो बड़े बड़े तेल उत्पादक देश हैं, पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, उनका एक ग्रुप है ओपेक। और इसकी स्थापना 1960, इसका मुख्यालय जो होगा वो वियना में होगा, ऑस्ट्रिया, जिसकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। गुट निरपेक्ष आंदोलन दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको पता है कि 1961 में जब शीत युद्ध चल रहा था और दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी, एक तरफ था सोवियत संघ का ग्रुप और दूसरी तरफ था अमेरिका का ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुपों से जो तटस्थ रखता था, यानी वे देश जो न तो इस गुट में शामिल थे और न ही इस गुट में शामिल थे, और ये इन देशों में कौन था, जैसे एक तो दोस्तों इंडिया ही था, इंडिया बाकी उन देशों के लीडर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक दोस्तों इंडोनेशिया था, एक मिस्र था, ऐसे एक घाना था, ऐसे कई 4-5 देश थे दोस्तों जिन्होंने मिल करके यह एक आंदोलन चलाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलायंस मूवमेंट। इसका नाम ही क्या है, नॉन एलायंस। भैया हम किसी एलायंस में शामिल नहीं हैं, नॉन एलायंस मूवमेंट। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, लेकिन इस आंदोलन ने एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया, क्योंकि इनका दोस्तों क्या होता था, एक मतलब मुख्यालय बनाया गया, हर साल मीटिंग होता था तो वो पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो इसलिए एक आंदोलन, नाम इसका आंदोलन है, लेकिन इसने एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप धारण कर लिया। और इसका जो हेडक्वार्टर हुआ वो कहाँ पे हुआ, जकार्ता, जो इंडोनेशिया भी मैंने अभी बताया आपको, इंडिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा जो मिस्र था, इसके अलावा दोस्तों जो घाना था, ऐसे कई सारे देश थे। तो इन्होंने मिल करके क्या किया, ये नैम स्टार्ट किया और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चलाया गया था। और हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसमें काफ़ी बढ़िया रोल निभाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों, ये एक प्रकार का एनजीओ टाइप का संस्था है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसको भी नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों एक प्रकार का एनजीओ है ये, और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये काम करता है। तो इसकी स्थापना 1961 में, और
इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है, ये भी आपसे पूछा जाएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंकटाड दोस्तों ये भी यूएन की एक संस्था है 1964 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये तो देखिए नाम से ही क्या लग रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों ये यूएन है, यूएन की एक संस्था है, जिसके भी नाम क्या आगे यूएन लगा होगा ना, समझ लीजिए वो यूएन की संस्था है। जैसे यहाँ पे अंकटाड था, कहाँ गया, ये अंकटाड हो गया दोस्तों। ऐसे ही जिसके भी नाम के आगे यहाँ पे यूएनएससीआर है, तो जिनके नाम के आगे यूएन लगा है तो समझ लीजिए आप कि वो यूएन की संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये क्या करती है? ये संस्था दोस्तों तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती है कि लोगों का विकास कैसे किया जा सके। जैसे जीडीपी वगैरह को, जो मतलब पहले केवल वृद्धि नापा जाता था लोगों का, लेकिन उसके बाद विकास भी नापा जाने लगा, तो ये कॉन्सेप्ट इसने ही दिया था, इसने ही। तो दोस्तों ये क्या करती है संस्था? पूरी दुनिया में विकास कार्यक्रम चलाती है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, 1965 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। एशियाई विकास बैंक, एडीबी जिसे कहते हैं दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, 1966, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, लगातार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये भी और ये भी जो न्यू डेवलपमेंट बना है, अभी हाल फिलहाल बना है 2014 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई चीन में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। एशियाई विकास बैंक तो ये मनीला में है 1966, और न्यू डेवलपमेंट बैंक ये 2014 में स्थापित हुआ था, संघाई चीन दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आसियान दोस्तों, ये आसियान जो हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनका एक ग्रुप है, ये 11 देशों का एक ग्रुप है। 1967 में यह संगठन बनाया गया था और जकार्ता इसकी राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और आसियान के साथ भारत के संबंध लगातार बेटर हो रहे हैं, भारत सरकार द्वारा अब आसियान पे काफ़ी जोर दिया जाता है, और इसीलिए एग्जाम में भी लगातार पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 दोस्तों। ये क्षेत्रीय संगठन है ना। एक होता है वैश्विक संगठन, जिसमें दुनिया के लगभग कई सारे देश अलग अलग एरिया से आकर के जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं क्षेत्रीय संगठन, उसी एरिया के कुछ देश मिल करके और भैया आपस में एक संगठन बना लेते हैं। और इन्होंने दोस्तों एक संगठन बनाया, पहले ये 10 थे, अभी 11 हो गए हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में इस संगठन ने इतना बढ़िया काम किया, मतलब आपस में मिल करके टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करना, व्यापार के साथ एकदम अनुकूलता लाना, और इन सब ने इनको इतना आगे लेकर के दोस्तों, इनकी नीतियों ने इनको इतना आगे ले गया कि बाकी के बाकी जो भी देश थे अब इनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी ये पहले मतलब उतने आगे नहीं थे, जैसे आप सोच करके देखिए सिंगापुर, मलेशिया, ये सब इसी आसियान के देश थे, और आसियान का ही प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि ये सब देश दोस्तों मतलब बहुत आगे निकल गए। तो इंडिया भी पहले इनके ऊपर ध्यान नहीं देता था, अब बहुत बढ़िया ध्यान देता है, इसके ऊपर इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं। तो आसियान ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? ये होगा दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या होगा दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये आप ध्यान रखना है। 1967 जकार्ता, ये मैं इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसे ही दोस्तों इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश थे उन्होंने भी मिलकर के आसियान के नकल पर 8 दिसंबर, ये डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 8 दिसंबर 1985 को एक संगठन बनाया भारत और भारत के पड़ोसी देशों ने, और इसमें भी 8 सदस्य देश थे, लेकिन ये सारे के सारे आपस में ही लड़ बैठते हैं, और ये मतलब दिमाग से सब के सब गरीब हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं। और ये दोस्तों भारत ने अपने पड़ोसी होने के नाते इनका काफी मदद किया, लेकिन जब ये वैश्विक मंच पे जाते हैं तो भारत की ही बुराई करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा तो भारत ही है। जैसे कि जितने भी अगल बगल के देश हैं, भूटान को छोड़ करके बाकी सारे के सारे देश इंडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो इस संगठन की दोस्तों असफलता पहले से ही तय थी, क्योंकि उनके बिहेवियर आसियान जैसे नहीं थे। इन्होंने आसियान के नकल पर यह बनाया था, लेकिन जो पाकिस्तान है, जो श्रीलंका है दोस्तों, इनका क्षेत्रीय जो मुद्दा है, क्षेत्रीय जो विवाद है, वो वैश्विक मंच पे ले जाते थे। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों संगठन मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 1985 और उसका 1967। G15 दोस्तों, G15 आपको पता होगा, ये अमीरों का देश है, ग्रुप है जो अमीर देश है। 1989 जेनेवा स्विट्जरलैंड। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसे एपेक कहते हैं, एशियन जो
हमारा पैसिफिक ओशियन है वो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, सिंगापुर में ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है। 1989 में इसकी भी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC है और वो क्या था UNSCR, तो इन दोनों में अंतर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2006 दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड, दोनों का मुख्यालय जिनेवा में ही है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इसके पहले दोस्तों ये संस्था जो थी वो गैट के नाम से जानी जाती थी। गैट जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। गैट दोस्तों 1947 में गैट की स्थापना हुई थी। दुनिया के जितने भी देश हैं उनके मध्य एक व्यापारिक वो था, संबंध था, लेकिन उसमें और भी कई सारे रिफॉर्म किए गए क्योंकि 91 के बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया था। दुनिया के कई सारे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया था, जिनमें से एक इंडिया भी था। तो व्यापार के बहुत सारे नए नए नियम बनाए गए और संस्था का नाम भी बदल दिया गया। तो दोस्तों गैट, कभी आपसे यह पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती संस्था कौन सा था, तो विश्व व्यापार संगठन का जो पूर्ववर्ती संस्था होगा दोस्तों वो गैट होगा। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। SM दोस्तों इसको रट लेंगे, 1996 ब्रुसेल्स बेल्जियम। बिम्स्टेक ये भी दोस्तों क्षेत्रीय संगठन है एक, और 1997 में इसकी स्थापना हुई और ये इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। 1997 ढाका बांग्लादेश इसका मुख्यालय है। संघाई सहयोग संगठन दोस्तों SCO, और इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और बीजिंग दोस्तों जो चीन है, बीजिंग चीन की राजधानी में इसका वो है हेडक्वार्टर है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल इसकी मीटिंग चल भी रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो ये क्या है, ये एक तरीके से दोस्तों ये भी देखिए हेग में ही है, इसका हेडक्वार्टर भी हेग में ही है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी, इसका काम क्या होता है, आपराधिक मामलों को देखना। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका मामला क्या है, उसका काम क्या है, दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के मध्य अगर कोई विवाद की बात है तो वो विवाद को सुलझाता है। लेकिन ये दोस्तों आपराधिक न्यायालयों को, आपराधिक मामलों को देखता है। तो ध्यान रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC कहते हैं इसको। तो ये हेग में दोनों ही है, लेकिन स्थापना ईयर अलग अलग होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 2002 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, सही है। अफ्रीकी संघ दोस्तों, जैसे यूरोपियन यूनियन था ऐसे अफ्रीकी यूनियन बनाया गया, अफ्रीकी संघ। और आदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है, इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना भी 2002 है। इब्सा दोस्तों 2004, लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स 2009, और इसका कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, हमारी टेक्निकल टीम ऐसी है, थोड़ी काम चोरी करती है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। ब्रिक्स 2009 टेक्निकल टीम के नाम पे हमारे पास केवल मेरा एक दोस्त है छोटू सा चलिए 2009 संघाई चीन में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा ये, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका एक बड़ा संगठन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, यही संगठन है दोस्तों। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुड़गांव में है, ये गुड़गांव में, गुरुग्राम, ध्यान रखना आप, गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव जिसे कहते हैं आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में इसकी स्थापना हुई है, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर यह क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।